नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी बहुत शानदार है, सीटों की संख्या भी ठीक ठाक है, क्योंकि पीएसयू की अगर बात करेंगे तो इस हिसाब से सीटें बहुत ही ठीक मैं कहूँगा इन्हें। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है नहीं, पहले ही बता रहा हूँ। फीस कितनी पे करनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, सिलेबस कैसा है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, पूरी डिटेल से बात करेंगे। एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। हाँ, अगर आप आईटीआई वाले हैं तो स्किप कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, उन तक भी पहुँचाइए, ताकि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सके। आज मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी थी और 60,000 रुपये सैलरी थी। अब 30,000 ही है, यानी सैलरी आधी है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि वो आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था और ये आपका परमानेंट वैकेंसी है, इसलिए डिसीजन लेना है। वैकेंसी देखो माय डियर, लोगो देखते ही आपको समझ आ गया होगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की है, HPCL बोलते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, महारत्न की श्रेणी में आता है, ध्यान रखना, मिनी रत्न नहीं है। तो भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, CPSE है, ध्यान से समझिएगा। डिपार्टमेंट छोटा नहीं है, लोग पूर्णतः राज्य सरकारी लगे हुए होना तो भी छोड़ करके यहाँ आते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो राजस्थान जैसे विद्युत उत्पादन निगम में JN थे, वो छोड़ करके पिछली भर्ती में गए हैं। समझ रहे हैं आप, यानी डिप्लोमा क्वालिफिकेशन वाले जो है। आइए सबसे पहले क्रूशियल डेट आपके सामने, इन्हीं पर एक नज़र डालते हैं। वैसे छोटे छोटे पॉइंट्स है, सीधी सीधी चर्चाएं होगी तो काम की ही बात होगी। भर्ती से संबंधित मैं 8 पॉइंट पर चर्चा करता हूं, बस वही 8 पॉइंट इस वीडियो में रखेंगे। 15 जनवरी 2024 यानी आज से इसके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो जाइए अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, लॉगिन करके देखिए। 14 फरवरी 2025 इसके लिए लास्ट डेट है, तो 1 महीने का समय है, लेकिन 1 महीने का इंतज़ार करना ही क्यों है। आइए सीटों की संख्या और पे स्केल पर एक नज़र डालते हैं, फिर एज पर भी अपन साथ में ही बात कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो पोस्ट का नाम जो रखा गया है ना, वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव। क्या नाम है? कनिष्ठ अधिशासी। पद को क्या बोलेंगे? कनिष्ठ अधिशासी, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव। अब आपकी ब्रांच या डिसिप्लिन से रिलेटेड है, जैसे मैकेनिकल से हो तो आगे मैकेनिकल नाम लगेगा, इलेक्ट्रिकल लगेगा, कम्युनिकेशन लगेगा। मोस्ट फैक्ट क्या है कि एज में देखो, यहाँ बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है कि ओवर एज हो जाएंगे। केवल मात्र 18 से 25 वर्ष की एज रखी गई है माय डियर, और ये एज भी किसके लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी से है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। लाइक OBC से अगर आप हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, यानी OBC वाले कैंडिडेट के हिसाब से जो अपर एज है वो 28 वर्ष हो गई है, ठीक है। और अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं देन आपके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है प्योरली, तो आपके लिए अपर एज हो गई है 30 ईयर, यानी 30 साल तक आप भर सकेंगे, 18 से 30 साल। और एज की गणना फरवरी महीने से है, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, आई थिंक 14 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग गणना करेंगे। फरवरी 2025 है, एग्जैक्ट डेट नीचे लिखी होगी तो मैं बात करूंगा, आगे और दिखाऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल के लिए ये मान लो आप, महीने 2 महीने का अंतर किस में होता है, शायद ही हो। यानी 25 वर्ष, 28 वर्ष और 30 वर्ष, ये है एज का क्राइटेरिया। समझ गए सारे के सारे। और उसके बाद में पे स्केल पर बात करते हैं। देखो, तो 30,000 रुपये आपकी इनिशियल बेसिक होगी। इस पर आपको जितने भी अलाउंसेज है वो सारे मिलेंगे। महंगाई भत्ता, अभी भारत में 53% डियरनेस अलाउंस चल रहा है। देखो, 53% महंगाई भत्ता, और आपकी नौकरी लगते लगते तो ये 2 और बढ़ जाएंगे, ये मानकर चलो। तो 2 में लगभग 6 से 7% बढ़ जाता है, यानी 60% के आसपास हो जाएगा। तो 18,000 वो और जोड़ लो, 48,000 के आसपास तो यही हो गई। इसके अलावा जितने भी अलाउंसेज मिलते हैं वो भी सारे इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। 30,000 से 1,20,000 वाला पे स्केल। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि लगभग 10,58,000 के आसपास जो है आपका CTC रहेगा। CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, यानी एक जूनियर एग्जीक्यूटिव लगभग कंपनी को 10.5 लाख का पड़ेगा 1 साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक इतना खर्चा आप पर होगा, इतना पैसा आप पर लगेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? देखो, 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा आपसे मांगा गया है। किसके लिए? मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल में किया हुआ होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में हो तो इलेक्ट्रिकल से हो, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी यहाँ पर भर सकेगा, जिसको C&I भी बोलते हैं अपन पोस्ट।
और केमिकल वालों के लिए या तो केमिकल इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग ही रखी है, नहीं तो बीएससी वालों को भी मौका दे देते हैं, केमिस्ट्री में बीएससी जिन्होंने कर रखी हो। इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ आपको, किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है, किसी भर्ती में अनुभव नहीं मांगा जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ना यहाँ आकर के पिछड़ जाते हैं। योग्यता है सबके पास, क्वालिफिकेशन देखो डिप्लोमा बेस मिल ही जाएंगे, बहुत बच्चे हैं। अच्छा, एक चीज़ की और आपको बता देता हूँ, अगर आप अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से है ना, तो आपके डिप्लोमा में कम से कम 60% नंबर भी होने चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो आप नॉट एलिजिबल है, आप नहीं भर पाएंगे। यानी 60% से डिप्लोमा किया हुआ हो, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। 18 से 25, 28 और 30 वर्ष की एज हो गई कैटेगरी के हिसाब से। पे स्केल 30,000 प्लस ऑल अदर अलाउंसेज आपको मिलेंगे। सीटों की संख्या देखो, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो मैकेनिकल वालों के लिए है, 130 सीट है। अगर इलेक्ट्रिकल वालों के हिसाब से बात करूं तो 65, 37 सीट है इंस्ट्रूमेंटेशन की, और 2 सीट जो है वो केमिकल वालों के लिए भी है। हाँ, सिलेबस एग्जाम पैटर्न वो भी बताऊंगा मैं, एज पर प्रीवियस रिक्रूटमेंट जो भी था आपको कंप्लीट मैं आपको बता दूंगा। तो 60% नंबर की बात मैं कर चुका हूँ, 50% SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड से भी मांगा गया है। यानी आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तब भी आपके पास 50% नंबर डिप्लोमा में पास आउट होने चाहिए, नहीं तो आप भी नहीं भर सकेंगे। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस पर आ जाता हूँ, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इसी की सोच रहे होंगे। सबसे पहला तो है कि एक CBT एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद में देखो वो कह रहे हैं कि हम जो आपको है ना CBT के बाद में ग्रुप टास्क के लिए भी बुला सकते हैं, या ग्रुप में डिस्कशन भी किया जा सकता है। ग्रुप टास्क का मतलब ये होगा कि 4 बच्चों को इन्होंने बुलाया और चारों को मिल कर के एक प्रोजेक्ट दे दिया कि ये बनाइए, या फिर चारों से एक साथ सवाल पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, इंटरव्यू टाइप। ठीक है ना, ये लिखा हुआ भी है, पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, लेकिन ग्रुप डिस्कशन के लिए भी बुलाया जा सकता है, आपस में चर्चाएं करवाने के लिए भी, और स्किल टेस्ट भी होगा। मतलब इनमें से एक प्रोसेस होगी, सारी नहीं होगी। और पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग मुझे याद है HPCL ने पर्सनल इंटरव्यू लिया था, एक एक को बुलाया था और अच्छा खासा पूछते हैं। पहले तो यही वाला कि प्रेजेंट में क्या कर रहे हो और वहाँ से छोड़ना क्यों चाह रहे हो, यहाँ क्यों आना चाह रहे हो, ये इस तरह के वो सवाल पूछते हैं। ठीक है, और ग्रुप टास्क ज़्यादा है नहीं। स्किल टेस्ट में भी कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं करवाते हैं। उनका मोस्टली फोकस जो है ना वो इंटरव्यू पर रहता है, उससे वो निचोड़ निकाल लेते हैं कि कैंडिडेट का पोटेंशियल जो है वो कितना है। अब आते हैं CBT एग्ज़ाम में होगा क्या। तो देखो इस बार इन्होंने कोई डिटेल ज़्यादा दिया नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा कि पिछली भर्ती में क्या था। ठीक है, 2 पार्ट रहेंगे। जनरल एप्टीट्यूड होगा, आजकल चाहे डिप्लोमा वालों की हो चाहे ITI वालों की हो, यही 5 टॉपिक आ रहे हैं। और मैंने 2022 में एक वीडियो बनाई थी कि 2023 में कौन कौन सी भर्तियां आ सकती है, और उसमें मैंने ये कहा था कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, ये 5 टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना। उनमें देखो सबसे पहला ये रहा, जनरल इंग्लिश, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट लिखा है इन्होंने। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अलावा मैंने रीजनिंग बताई थी, यहाँ इसमें रीजनिंग है नहीं, हाँ है, सॉरी ये रहा, है ना, लॉजिकल रीजनिंग है और डाटा इंटरप्रिटेशन है। ये डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए जुड़ता है, ITI वालों के डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और आपके लिए ये वाला टॉपिक ना बहुत हार्ड हो जाता है, तो मेहनत कर लेना इस पर भी थोड़ी सी। सेकंड में क्या रहेगा, CBT में जो पार्ट सेकंड होगा, एक ही पेपर कॉमन में ही आएगा, टेक्निकल यानी आपसे अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए सवाल होंगे। कितने कितने होंगे मैं आपको पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देखो प्रीवियस वैकेंसी जब इन्होंने ली थी ना, तो उसमें इन्होंने 2024 में भी आई थी, तब इन्होंने 85 क्वेश्चन दिए थे दोनों के। ठीक है ना, 85 क्वेश्चन दिए थे, यानी 85 क्वेश्चन तो थे आपके इस टॉपिक में से, मतलब नॉन टेक्निकल में से मान लो, और 85 क्वेश्चन जो है वो आपके टेक्निकल में से, यानी सब्जेक्ट नॉलेज मान लीजिए इसमें से पूछा था। तो टोटल आपके 170 क्वेश्चन हो गए ना। हाँ, तो 170 MCQs दिए थे, और इसके लिए आपको समय दिया था 150 मिनट का, यानी 2.5 घंटे का समय दिया था, और इसमें आपको 170 क्वेश्चन जो है वो हल करवाए थे, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, ये ज़रूर ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको वर्ष 2024 की भर्ती के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे इसी की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि ये वाला
इस नोटिफिकेशन में इन्होंने नहीं लिखा। फटाफट से दोबारा बोल देता हूँ, नॉन टेक्निकल के 85 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के, दोनों मिलाकर के 170 हो गए। 150 मिनट का समय रहेगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। हो गया कंप्लीट, बस तो यही वाला था। ठीक है, अब ये पे स्केल दोबारा बता रहा है कि लगभग 10,58,000 रुपये एक कैंडिडेट पर आएगा, तो अभी ज़रूरत नहीं है, लग तो जाओ यार, नौकरी है कहाँ, सिलेक्शन मिल जाए, मैं तो उसको ही बहुत मानता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये कह रहे हैं कि आपको ना हम 1 साल के लिए पीटी पीरियड में रखेंगे, यानी प्रोबेशन ट्रेनिंग के रूप में रखेंगे, और इस प्रोबेशन ट्रेनिंग के दौरान है ना हम 5,000 रुपये आपके काट लेंगे, रखेंगे अपने पास। जो बच्चे प्रोबेशन पीरियड को पूरा करेंगे, नौकरी में कंप्लीट सिलेक्शन सक्सेस हो जाएंगे, 1 साल बाद रेगुलर हो जाएंगे, तो उन सबको यानी 1 साल के 60,000 रुपये, तो ये 60,000 रुपये रिफंड कर देंगे। लेकिन अगर कोई 1 साल से पहले छोड़ गया तो ये अमाउंट हम नहीं देंगे, इसको हम फॉरफिट कर देंगे। कंप्लीट लिखा हुआ है, ये वाली अमाउंट जो है ना, ये अमाउंट हम फॉरफिट कर देंगे, ये अमाउंट हम आपको नहीं देंगे। तो भाई 1 साल तो कम से कम करना ही है। ऑल इंडिया में कहीं भी दे सकते हैं, मार्केट डिवीज़न में पोस्टिंग होनी है आपकी, ठीक है ना। तो प्रोबेशन का लिए ये रिटेशन इन्होंने लिखा है, ये देखो है ना, 5,000 रुपये 1 महीने के हिसाब से काटेंगे, और ये देखो फॉरफिट का ये लिखा हुआ, अगर आप छोड़ दोगे तो भाई आपके, जैसे मान लीजिए 4 महीने नौकरी करके आपने, तो 20,000 रुपये आपके फॉरफिट हो गए 20,000, तो ठीक है। और कुछ जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। सीटों का डिवाइडेशन बता रहा है आगे कि कैसे कैसे हमने सीटों को और फर्दर डिवाइड किया है, तो इसकी मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है क्या, क्योंकि वो तो ब्रांच में भी तो डिवाइड होगी ना, खाली सीटों में डिवाइड करने से क्या है। 234 टोटल सीटें हैं, उसमें से अनरिजर्व की 96, ईडब्ल्यूएस की 23, ओबीसी की 63, 17 और 35 एससी एसटी के लिए। ये इसलिए देते हैं कि कोई रिजर्वेशन का कोई वो मतलब अड़चन ना डाले, है ना, कि हमारी कैसे होगी। ये बोलते हैं कि एक भर्ती में ओवरऑल हमने देखो सीटें सबको डिवाइड कर दी, इसलिए होता है, तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और क्या रह गया बताओ, एग्ज़ाम पैटर्न और उस पर चर्चा हो चुकी है ना। और अप्लीकेशन फ़ीस देखो भाई, अप्लीकेशन फ़ीस है माय डियर 1180 रुपये के आसपास, मैंने देखा तो था, मैं वैसे ही बता देता हूँ। 1180 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस है, और वो किन किन को देनी है, अनरिजर्व कैटेगरी वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को, और ओबीसी में भी एनसीएल को, जो नॉन क्रिमिनल कैटेगरी है, एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और महिला कैंडिडेट को फ़ीस से मुक्त रखा गया है, आपको फ़ीस नहीं देना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और आपको ये पीडीएफ नोटिफिकेशन भी हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। और एप्लीकेशन पर आप अगर इनकी कोई टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, तो आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 1180 रुपये फ़ीस की बात हो चुकी है, क्रूशियल डेट पर बात हो गई, तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई और जानकारी रही है क्या, ठीक है। हाँ, एज की गणना देखो, मैं बता रहा था ना, ये रहा 14 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग ही की जाएगी, तो ठीक है, सारी जानकारी हो गई। क्रूशियल डेट क्या है, कौन भर सकेगा, एक्सपीरियंस है कि नहीं, पे स्केल, ये एज, सब पर बात हुई। आई थिंक जो चाहिए था वो मिला वीडियो में। प्लीज़ बिना लाइक किए नहीं जाएंगे प्लीज़, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपडेट इसी तरह के आपको यहाँ पर देते रहते हैं। बहुत धन्यवाद।